नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र महतो, इंश्योरेंस एडवाइज़र और स्वागत करता हूं आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एलआईसी के उस बेहतरीन प्लान के बारे में जो कि गरीब और अमीर परिवारों के लिए लेना बहुत आसान है और इसमें सेविंग और इंश्योरेंस दोनों के फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे इस प्लान के फीचर्स के बारे में समझते हैं, फिर इस प्लान को एक एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका फीचर को समझते हैं। तो दोस्तों, जो प्लान को हम लोग अभी समझने वाले हैं जिसका नाम है न्यू एंडोमेंट प्लान, जिसका टेबल नंबर है 714। ठीक है। और इस प्लान में सेविंग और इंश्योरेंस दोनों के फायदे मिलते हैं। एलआईसी का कोई भी प्लान है, सिर्फ एक ही प्लान है जिसमें इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता, बाकी जितने भी प्लान है सब में इंश्योरेंस का कवरेज आपको मिलेगा। उसके बाद आती है इसमें एज की। इस प्लान को लेने के लिए कितना एज चाहिए, उसमें है मिनिमम एज कम से कम 8 साल। इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम 8 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज देखा जाए तो 50 साल, यानी कि 8 साल से 50 वर्ष के बीच के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद आती है इसमें सम एश्योर्ड। अब सम एश्योर्ड इसमें है, मिनिमम सम एश्योर्ड है 2 लाख और मैक्सिमम सम एश्योर्ड का इसमें नो लिमिट, यानी कि आप कम से कम इसमें 2 लाख सम एश्योर्ड का ले सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई भी लिमिट नहीं है। ये तो आपके इनकम पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं इस प्लान में टर्म कितना का रहता है। तो बेसिकली इस प्लान में मिनिमम टर्म है वो है 12 साल और मैक्सिमम टर्म है वो है 35 साल, यानी कि इस प्लान का मैच्योरिटी कम से कम 12 साल में होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 35 साल तक ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इस पॉलिसी में सबसे बड़ा फ़ायदा है टैक्स बेनिफिट। इसमें आपको 10 या ATC के अंतर्गत टैक्स रिबेट मिल जाता है, यानी कि आप टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद आती है अब इसमें राइडर का मतलब होती है एक्स्ट्रा बेनिफिट। अब इसमें भी 3 राइडर अभी अवेलेबल है। पहला है टर्म राइडर, दूसरा है PWB यानी कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर और तीसरा है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। इसमें 3 टाइप के राइडर आते हैं। अब उसके बाद आती है मोड, यानी कि आप प्रीमियम मोड कितना का है, यानी कि आप प्रीमियम कितने टाइम से आप दे सकते हैं। इसमें है पहला है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। इसमें आप 4 प्रकार के मोड है, कोई भी मोड चुन करके आप इसमें प्रीमियम पे कर सकते हैं। अब इसके बाद इस पॉलिसी को एक बढ़िया सा उदाहरण के साथ समझते हैं और देखते हैं इस प्लान में और क्या क्या बेनिफिट। तो चलिए आइए वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, आइए एक उदाहरण के माध्यम से इस प्लान को देखते हैं। मान के चलते हैं कि जो व्यक्ति इस प्लान को लेना चाहता है उसका एज है 25 साल और सम एश्योर्ड है 5 लाख और टर्म है 20 साल। और एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि आपका जितना साल का टर्म रहेगा उतना साल का भी प्रीमियम पेइंग टर्म भी रहेगा, यानी कि PPT। देखिए यहाँ पर टर्म 20 साल का है तो यहाँ PPT भी है 20 साल का। अब 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो इसका प्रीमियम देखते हैं कितना आता है। तो अगर ईयरली प्रीमियम देखते हैं तो इसमें आता है 25,833 रुपया और हाफ ईयरली प्रीमियम 13,052 रुपया और अगर क्वार्टरली पेड करते हैं तो 6,594 रुपया। अगर मंथली पे करते हैं तो 2,198 रुपया। मंथली मोड में आप नेट के द्वारा भी प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो ईयरली आ रहा है 25,833, यानी कि पर डे का हिसाब से अगर देखा जाए तो मात्र 71 रुपया। मतलब आप 71 रुपया पर डे सेविंग करके आप 5 लाख का सम एश्योर्ड इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब देखते हैं 20 साल बाद इस पॉलिसी में क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस प्लान में अगर 20 साल का टर्म देखते हैं तो 20 साल में टोटल पेड प्रीमियम आता है वो है 5,16,660 रुपये, यानी कि 20 साल में आप टोटल 5,16,660 रुपये का प्रीमियम पेड करते हैं। उसके बाद आपको 20 साल में जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो है सम एश्योर्ड का 5 लाख और बोनस 4 लाख और FAB यानी कि फाइनल एडिशनल बोनस, ये आपको मिलेगा 35,000। टोटल आपको मिलेगा 9,35,000। आपको 20 साल में टोटल रिटर्न आता है 9,35,000।
आपने पेड किया था 5,16,000, यानी कि लगभग आपको 4.25 लाख के आसपास आपको बेनिफिट मिलता है 20 साल में। ये कम नहीं है, ये बहुत अच्छा है। बहुत भाई लोग कमेंट करते हैं कि भाई न्यू एंडोमेंट प्लान में रिटर्न बहुत कम है। लगता बहुत कम है, लेकिन मान के चलिए 20 साल में आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, 4 लाख 4.25 लाख के आसपास दे रहा है, तो बहुत अच्छा है। यही पैसे को अगर जेब में रखना चाहते हैं तो 1 रुपये भी नहीं रख सकते। तो ये अच्छा चीज़ है, ये पॉलिसी में बेनिफिट अच्छा मिलता है, कम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जो रिटर्न की हम लोगों ने बात की वो है जब पॉलिसी होल्डर 20 साल तक जीवित रहते हैं। तो मान के चलते हैं कि 20 साल के बीच में ही अगर पॉलिसी होल्डर की कुछ अनहोनी हो जाती है, नॉर्मल या एक्सीडेंटल से डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा वो समझते हैं। 20 साल के अंदर पॉलिसी होल्डर का डेथ होने पर जो भी बेनिफिट मिलेगा वो उसके नॉमिनी को मिलेगा। दोस्तों, अगर 20 साल के अंदर में ही अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो उस केस में अगर नॉर्मल डेथ होने से पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 5 लाख प्लस उसका बोनस मिलेगा, ठीक है। और अगर उनका डेथ एक्सीडेंटल होता है और उस पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ऐड किया है तो उसे 5 लाख प्लस सम एश्योर्ड, 5 लाख ये एक्सीडेंटल का और सम एश्योर्ड का 5 लाख प्लस बोनस, यानी कि टोटल होता है 10 लाख और उसका बोनस मिलेगा। तो अगर पॉलिसी लेने के बाद मान के चलते हैं कि अगर 10 साल के अंदर यानी कि 10 साल में ही पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो उस केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 5 लाख सम एश्योर्ड और 5 लाख एक्सीडेंटल यानी कि 10 लाख प्लस 10 साल का बोनस मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि उसको 10 लाख प्लस मिलेगा। अब बोनस कैलकुलेट कैसे करते हैं अभी थोड़ा समझ लेते हैं। अभी के हिसाब से LIC प्रति 1000 में 40 रुपये के हिसाब से पर ईयर बोनस देती है। प्रति 1000 में 40 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, तो 5 लाख सम एश्योर्ड यानी कि 500 से गुना होगा तो टोटल इसका हो जाएगा 20,000 पर ईयर उसका बोनस मिलता है, ठीक है। मान के चलते हैं पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है 10 साल, तो इसका गुना है 2 गुना 10 यानी कि 2 लाख। 10 साल में डेथ होने पर उनके नॉमिनी को 20,000 गुना 10 साल यानी कि टोटल 2 लाख का बोनस मिलेगा। तो 10 लाख तो उसका इंश्योरेंस का हो गया प्लस 2 लाख यानी कि 12 लाख का बेनिफिट उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। दोस्तों, इस तरह LIC काम करती है। इसमें बोनस, ब्याज और सेविंग प्लस इंश्योरेंस, ये 3-4 चीज़ आपको इसमें ऐड मिलती है और इसका बेनिफिट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस उदाहरण के माध्यम से LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर इस प्लान के बारे में कुछ भी जानकारी लेना है तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर इस प्लान को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बाई करना चाहते हैं तो ऊपर में जो नंबर दिख रहा है उसमें कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आपका अगला प्लान कौन सा है उसे भी कमेंट करिएगा ताकि मैं उस प्लान का आप लोगों को डिटेल से समझा सकूं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।